सो मैनिपुलेशन है ना, मैनिपुलेशन, हम किसी व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं, है ना, हम किसी व्यक्ति को सुनने लगते हैं, कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगता है, फिर जो भी है, फिर हम उस व्यक्ति के कहे अनुसार, जो भी हमारा जैसे भी कहे अनुसार, वो भी जैसे भी कहता है, जैसे भी बोलता है, हम उसी हिसाब से अपनी लाइफ, है ना, अपनी लाइफ जो है जीने लगते हैं, उसी के हिसाब से चलने लगते हैं, है ना। दूसरे की बात में इतना ज़्यादा आ जाना, है ना, मैनिपुलेट कर देता है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को, है ना। तो ये वाली जो बात है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपको मैनिपुलेट तभी कर सकता है ना, जब आपका जो माइंड है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो, है ना। जब आपको किसी बात के सही या गलत पता ना हो, ना उसका शुरुआत पता हो, ना उसका अंत पता हो, कुछ भी नहीं पता हो, बस आपने जैसा सामने वाले को सुना और उसको वैसी बिल्कुल उसी लहजे में उसी तरीके से सोचना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, है ना। और फिर हम उसी हिसाब से अपनी लाइफ के एक्शंस या अपनी लाइफ के जो एम्स है, जो भी हैं, हम उन चीज़ों को उसी तरीके से करने लग गए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, जिसके अपने कोई थॉट्स नहीं होते हैं, ठीक है, जिसका अपना किसी चीज़ को लेकर के कोई दृष्टिकोण नहीं होता, जिसका किसी चीज़ को लेकर के अपना कोई नज़रिया नहीं होता, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान हो जाए, तो किसी की भी बातों में आ सकता है, जिसने जैसा कहा वैसा ही मान लिया, जिसने जैसा बोला वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन ऐसा होता और उन व्यक्तियों के साथ ही बहुत आसानी से हो जाता है, जिन्होंने अपना खुद का माइंड जो है पूरी तरीके से बंद किया हुआ, ठीक है। आपको मैनिपुलेट तब तक नहीं किया जा सकता किसी के भी द्वारा, जब तक आप खुद ना चाहो, ठीक है। हम मैनिपुलेट किससे होते हैं ज़्यादातर? सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट हम रिश्तों में हो सकते हैं। मान लो हम किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना, उसका हमें मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हमें किसी बात से फ़ायदा हो रहा हो, है ना, प्रॉफिट हो रहा हो, हमें लग रहा है कि इस बात से हमारा जो है फ़ायदा होगा तब भी हमारा मैनिपुलेशन करना जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तब भी हम ये सोचते हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति कह रहा है ये हमारे भले की बात कह रहा है, हमारे हित की बात कह रहा है, उसमें हमारा फ़ायदा होगा, तो फिर हम उस व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। मतलब एक तरह से कोई व्यक्ति जो बात बोल रहा है, हो सकता है वो अपने पूरे अनुभव के साथ, पूरे नॉलेज के साथ, पूरे प्रैक्टिकल वे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ वो बात बोल रहा हो, ठीक है। लेकिन आपने उस बात को सिर्फ सुना है, आपने उस बात का एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने उस बात को जिया नहीं है, आपने उस बात के अच्छे बुरे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे हैं, आपने सिर्फ सुना और उस बात को सुन करके अपनी लाइफ का सेंट्रल बना लिया, है ना, सेंट्रल पॉइंट। उसी को मैनिपुलेशन बोलते हैं। जिसने जैसा बोला उसी को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना, है ना। मैनिपुलेटिव आज की जनरेशन में तो मुझे लगता है कि लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान है ना। ऐसे ही थोड़ी ना, भारत में इतने ज़्यादा जो हम कहेंगे धार्मिक बाबा या नेता लोगों को देखो यार, मैनिपुलेट ही तो करता है एक तरह से लोगों को। नेता को देख लो, चाहे बाबा को देख लो, चाहे राजनीति की बात कर लो, चाहे धर्म की बात कर लो, सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन चलता है इन जो दो फील्ड में, ठीक है। नेता भी आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं और बाबा भी आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं। नेता आपको लालच दिखा करके मैनिपुलेट करते हैं और बाबा आपको मुक्ति दिखा करके मैनिपुलेट करते हैं। आपकी ज़िंदगी में दुख है, वो आपको दुख से मुक्ति तो बाद में बताएंगे, वो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आपके जीवन में दुख है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में ये दुख है, आपकी ज़िंदगी क्योंकि आप ऐसे चल रहे हो, क्योंकि आप ऐसे जी रहे हो, क्योंकि आपका ये है, क्योंकि आपका फलाना ढिंका जो भी है, ठीक है। सबसे पहले वो आपको दुख दिखाते हैं कि देखो दुख है ना। नहीं भी होगा तब भी आप हाँ ऐसे है ना, ऐसा, तो वो दुख दिखा करके आपको मैनिपुलेट करते हैं। और राजनीति में तो आपको लालच दे के मैनिपुलेट किया जाता है। आज की जनरेशन बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाती है। ये है कि जिनजी जनरेशन को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, फलाना ढिंका है सब, वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल है ना, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल, हद से ज़्यादा, ठीक है। इसलिए उनको मैनिपुलेट करना पता ज़्यादा आसान क्यों है, क्योंकि उनके पास उनको जो सिर्फ और सिर्फ हमें इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, उनके सामने अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कहेंगे बहुत ज़्यादा टफेस्ट वर्ड का अगर यूज़ कर दे, भारी शब्दों का, ठीक है। पहले के समय में तो ज्ञान का ये था कि पहले के समय में अगर हम बात करें तो पहले के समय तो ये था कि किसी व्यक्ति ने अगर बहुत अच्छी संस्कृत भाषा बोल दी ठीक है,
बहुत अच्छी संस्कृत भाषा बोल दी, संस्कृत में 2-4 श्लोक सुना दिए, उसके भावार्थ कर दिए। तो उस समय के लोगों की मेंटेलिटी ये थी कि हाँ, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, इस व्यक्ति से ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, यही असली ब्राह्मण है, फलाने का। पहले के समय में ये चलता था। आज के समय में पता है क्या है? आज के समय में संस्कृत भाषा को तो साइड में रखते हैं। आज के समय में ये है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टफेस्ट वर्ड का यूज़ करेगा, सबसे भारी भारी शब्दों का प्रयोग, चाहे वो हिंदी में करे, चाहे वो इंग्लिश में करे, चाहे वो अन्य भाषा में करे, है ना, उसकी बातों में जितने ज़्यादा हमें साइंटिफिक प्रैक्टिकल पॉइंट्स मिलेंगे, है ना, आजकल के लोग उनसे जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान तभी होता है जब आपने अपने बुद्धि का क्षेत्र पूरी तरह से बंद कर रखा हो, आपको ये पता ही ना हो। मैनिपुलेट करना तभी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आसान होता है जब किसी व्यक्ति को यही ना पता हो कि उसे कौन सी बात सुननी है और कितनी सुननी है, कौन सी बात को अपने अंदर लेके जाना है, कौन सी बात को बाहर छोड़ना है। हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी बातें उठा करके पूरी तरह से अंदर ले करके जाते हैं। हमें इतना छांटना भी नहीं आता कि कौन सी बात अंदर ले जाने लायक है और कौन सी बात बाहर ही छोड़ने लायक है। ठीक है, जब सारा का सारा कचरा जो है अंदर जाएगा ना, तो फिर वो मैनिपुलेशन ही होगा, फिर बढ़िया तरीके से मैनिपुलेशन होगा। अगर लोगों को यही नहीं पता होगा कि कौन सी बात सुननी है और कौन सी बात अवॉइड करनी है, और कौन सी बात सुननी है तो कितनी सुननी है, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम किसी को सुन रहे हैं तो बस उसको अनसेंट तरीके से सुनते ही चले जाएं। भाई रुको, थोड़ा सा रुको। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही को अगर सुनते रहोगे तो पूरी दुनिया की अच्छी बातें तो आपने नकार दी ना। आपने मान लिया कि जो एक ही बोल रहा है, सिर्फ वही, उसके भीतर ही पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ों को। किसी के भी लिए मैनिपुलेट करना तभी ज़्यादा आसान होगा कि किसी को भी आपको मैनिपुलेट करना तभी ज़्यादा आसान होगा कि जब आप पूरी दुनिया के उससे जो है हट जाएं, है ना। ठीक है, दोनों बातें हैं, बाहर की बात भी करें और भीतर की बात भी करें। बाहर की चीज़ें, पहली बात, जो हम जो विवेक बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं, है ना, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसमें छांटने का कार्यक्रम भी होता है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही यूज़ नहीं कर लेते, है ना, हम उसके साथ मेहनत भी करते हैं पूरी तरीके से। खेत में जब अनाज पैदा होता है ना, फसलें पैदा होती है, तो हम फसलों को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर लेते हैं, उनके साथ मेहनत लगाते हैं। उनमें से छिलकों को अलग किया जाता है, उसका जो खाद्य पदार्थ होता है उसको अलग किया जाता है, खाने वाली चीज़ को अलग किया जाता है, उसका जो भूसा है उसको अलग किया जाता है, फिर उसको धोया वगैरह, उसकी सफाई की जाती है पूरी तरीके से, फिर जाकर के वो खाने योग्य बनता है। ये चीज़ें समझने वाली हैं। बातों को ऐसे ही कैसे यूज़ कर लेते हैं, उनके साथ भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा नीड है, समझनी पड़ेगी, है ना। मैनिपुलेशन करने से अपना रोकना है तो सबसे पहले ये सोचने समझने की कोशिश क्या करो कि कौन सी बात सुननी है और कितनी सुननी है ना। हद से ज़्यादा तो कुछ भी सही नहीं होता, तो ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।